इसका निर्माता कल बताया था आप लोगों को, कौन है? कोकिल देव है। और बाद में भी देखो निर्माण होते रहे हैं। मिर्जा राजा जयसिंह ने भी यहाँ पर खूब निर्माण करवाए हैं। मानसिंह के समय पर भी, मानसिंह फर्स्ट के समय पर भी यहाँ खूब निर्माण हुए हैं। तो मानसिंह फर्स्ट को कई बार इसको आधुनिक निर्माता कहा जाता है। जैसे हमने बात की थी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर वाला जो था, उसका आधुनिक निर्माता किसको माना गया था? मालदेव को माना गया था। वैसे ही अगर इसके हम लोग आमेर वाले की बात करें, आधुनिक निर्माता अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो किसको कह सकते हैं हम लोग? मानसिंह फर्स्ट को। फिर आपको पता है सवाई जयसिंह ने एक नई राजधानी बनाई थी, और वो राजधानी कौन सी बनाई थी उसने? जयपुर। ठीक, तो बाद में इनकी राजधानी जयपुर हो जाती है। इससे पहले आमेर है, उससे पहले जमुआ रामगढ़ है, और उससे पहले राजधानी कौन सी थी इनकी? दौसा हुआ करती थी। इसके बारे में, इस किले के बारे में एक लाइन कही है, एक लाइन कही गई है, वो ये कही गई है कि यानी एक जो क्रेमलिन के जो महल है, जो रसिया में है, मॉस्को में है, और इसके अलावा वैसे किताबों में अल बर्मा लिखा हुआ है। उस किताबों में क्या लिखा हुआ है? अल बर्मा। लेकिन वो शब्द अल बर्मा नहीं होकर अल हमरा होना चाहिए, HAMBR है, अल हमरा। इन महलों के साथ में इनकी तुलना की गई है। अगर हम लोग शब्द लिखते हैं तो वो कौन सा होता है? अल हमरा होता है। लेकिन हमारी किताबों में, कई किताबों में शब्द लिखा हुआ मिलता है अपने को अल बर्मा। तो मैं समझता हूं अल बर्मा को स्थान नहीं है। स्थान जो है वो कौन सा है? अल हमरा। और ये कहां पर है? अपने स्पेन में है। मैंने कुछ महल भेजे थे यार, ये दिख तो रहा है लेकिन ये कम छोटा दिख रहा है थोड़ा सा, है ना? ये वाला जो महल है वो अल हमरा वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, वो क्रेमलिन वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? बड़े सुंदर महल है, आप लोग उस पर नेट पे देखना आप। ये तो अपना वो दरवाज़ा हो गया गणेश पोल, है ना? ये भी नहीं है, ये पास से दिखता और नहीं है यार, कैसर क्यारी हो गई। ये दिख रहे हैं ना आप लोगों को? ये वाले महल, ये क्रेमलिन वाले महल है। रूस में सामंती काल में जो शहर के बीच में जो किले बनाए जाते थे उनको क्रेमलिन कहते थे वैसे। ठीक है ना? रसिया से संबंधित है, यानी क्रेमलिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो किससे संबंधित है? रूस से संबंधित है। और ये तो अपने आमेर के हैं, देखो। ठीक है, ये तो वो वाली सारी पिक्स आई नहीं यार, शायद मैंने भेजी तो थी जहाँ तक मुझे पता है। बाकी आप लोग देख लोगे, कभी कभी मोबाइल को सही तरीके से भी काम में लिया करो ना। मैंने भेजी होगी यार, इसमें खुलता है गूगल, चलता है इसमें। एक मिनट में देख लेता हूँ मैंने भेजी भी थी कि नहीं थी। भेजी थी यार, चलो रहने दो, देख लोगे ना आप लोग, मोबाइल है ना सबके पास में आजकल तो। हाँ, गूगल पे, इसमें टाइम लगेगा यार, आप तुम देख लेना। मैंने ये कह दिया, आप लोग देख लेना, इसी पे देख लेना, मेरे जाने के बाद में देख लेना, अगर इसी पे देखना है तो। ठीक है ना? तो आप तो इतना सा ध्यान रखना, एक तो अल हमरा वाले देख लेना आप लोग। ठीक है ना? एक तो कौन से देख लोगे? अल हमरा के। और एक देखने हैं आपको क्रेमलिन। किसके? क्रेमलिन के। ये क्रेमलिन वाले रसिया के हैं, और अल हमरा वाले कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। बस, बड़े जोरदार महल है, खूब सारी फोटो आएगी, आराम से बैठे बैठे देखना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक लाइन लिखे आप, ये जो इसके लिए कहा है वो किसने कहा है? बिशप हेबर ने। बिशप हेबर, बिशप हेबर में लिखे आप, मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा, मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा, एवं मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा, एवं
जो कुछ अल हमरा, मैं फिर बता देता हूँ, अपनी कुछ किताबों में अल ब्रह्मा लिखा हुआ होता है, जब मैंने इसको सर्च करता हूँ तो अल ब्रह्मा नहीं मिलता, अपने को कौन सा मिलता है, अल हमरा। और जो कुछ अल हमरा के बारे में सुना, के बारे में सुना, आमेर के महल, आमेर के महल उससे कहीं अधिक सुंदर है, आमेर के महल उससे कहीं अधिक सुंदर है, ठीक है ना। तो क्रेमलिन के महलों से अल हमरा या अल ब्रह्मा के महलों से भी सुंदर किसके महलों को बताया उसने, आमेर के महलों। कभी जाके आना, बड़ा जोरदार किला है, ठीक है ना। और पूरा कम से कम एक दिन चाहिए, देखो अगर आमेर को घूमना है, केवल आमेर के दूर की बात कर रहा हूँ मैं, सही ढंग से घूमना है तो पूरा एक दिन चाहिए या उससे ज़्यादा ही चाहिए। और ऐसे चक्कर मार के आना है तो 2 घंटे में मर जाता है, चक्कर में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। फिर उसके बाद में लिखिए आप, इसके कुछ महलों की बात करते हैं हम लोग। कदली महल, ठीक है, यह आमेर का किला दिख रहा है आपको, है ना। वैसे तो गए हुए होंगे आप लोग, आप में से कई लोग तो। ये अपना आमेर का किला ही है। यहां पर देखो, आपको यहां कुछ दिख रहा होगा इस जगह, वो क्या है, केसर क्यारी। कौन सी क्यारी है, जो केसर की खेती यहां पर होती है, ठीक। यहां आपको एक झील दिख रही होगी, ये झील कौन सी है, माउठा झील। ये जो झील आपको दिख रही है यहाँ, ये वाली झील कौन सी हो गई, माउठा झील, ठीक है ना। इसके ऊपर ये कौन सा किला हो गया, आमेर का किला है। अच्छा, आमेर के किले से सुरंग जो जाती है डायरेक्ट कहाँ जाती है, जयगढ़ में जाती है, ठीक है ना। हालांकि जयगढ़ के तुरंत इसके बाद में बात करेंगे हम। तो लिखिए आप, कुछ महलों के बारे में लिख लो। एक तो सबसे पुराने महलों में इसके हैं कदली महल, कदली महल। कदली महलों को हम आमेर के सबसे प्राचीन महलों में मान सकते हैं, है ना। तो आमेर के कौन से महलों में है, सबसे प्राचीन महल हम इनको कहते हैं। इसके अलावा कदली महलों में एक छतरी बनी हुई है, इन्हीं महलों में क्या बनी हुई है, एक छतरी है। हाँ जी, उस छतरी के नीचे किसका राज्याभिषेक होता था, कछवा वंश के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। और जिसके द्वारा राज तिलक किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था राज तिलक, मीणा जाति के द्वारा, ठीक है ना। आमेर के राजाओं का राज तिलक जो करता था वो कौन करता था, तो लिखे आप इसमें, इन्हीं महलों में बनी छतरी में या छतरी के नीचे, इन्हीं महलों में बनी छतरी के नीचे मीणा जाति के व्यक्ति के द्वारा आमेर या कछवा वंश लिखना है इसमें, क्योंकि ये कछवा वंश केवल आमेर का ही तो नहीं है ना। कछवा वंश का राज तिलक होता था, कछवा वंश का राज तिलक होता था, कछवा वंश का राज तिलक होता था। राज तिलक का जो विधि होती थी या जो ये करते थे वो कहाँ पर करते थे, यहीं पर करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ महल जो है, हम कुछ महलों की बात करते हैं तो एक महल है यहाँ पर, सुख मंदिर, सुख मंदिर महल। देखो 3 महल स्पेशली आपको याद रखने हैं, एक सुख मंदिर है, एक सुहाग मंदिर जिसे कौन सा भी कहते हैं, सौभाग्य मंदिर, और एक है यश मंदिर,
यस को अपने यहां पर क्या भी बोल देते हैं, जस, जस भी बोलते हैं ना, यस को क्या भी बोलते हैं, जस भी बोलते हैं। तो यस महल या जस मंदिर महल एक ही बात है ना। और एक और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका महल है वो है शीश महल, ठीक है ना। कदली महल तो हमने लिखे ही है, बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महलों में है वो कौन कौन से आते हैं इसके। ऐसे तो दिलकुश महल भी है, यहां पर भी है। एक दिलकुश महल आपको कहां लिखवाया था, याद करो देखें, एक दिलकुश महल आपको कहां लिखवाया था। ऐसे तो यहां पर क्या भी है, दिलकुश महल भी है। इनके बारे में लिखाऊंगा आपको। यहां पर चांदामिनी या चांदामिनी या चंदामिनी भी हो सकता है। बालाबाई की साल भी है यहां पर। साल तो जानते हो ना, अरे साल जानते हो नहीं जानते हो, साल जानते हो या नहीं जानते हो ना। हमारे टाइम में साल होती थी, आजकल आप कमरा हो गया, बस फर्क इतना सा है। अच्छा, साल तो जानते तो आज भी है, लेकिन कहते नहीं है। हम किसी चीज को मेल दिया करते थे और तुम लोग रख दिया करते हो, फर्क इतना सा है। तो साल शब्द सुना है ना आप लोगों ने, बस तो फिर आप बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बालाबाई की साल है, चांदामिनी की का महल है, और मावठा झील केसर क्यारी है, ठीक है ना। पन्ना मीना की बावड़ी है। ये सारी की सारी कहाँ पर है, यहीं पर है। बहुत इंपॉर्टेंट महल, मैं फिर बता रहा हूँ। एक सुख मंदिर है। अच्छा, सुख मंदिर जो है, इनको उतार थोड़ी दिया, उतार दिया, छाप दिया। अरे मैं कह रहा था रुक जाओ, मैं लिखाऊंगा इसमें। चलो कोई नहीं, लिख लेना आप, एक साथ लिख लिया, अब एक एक लिख लेना, क्या फर्क पड़ रहा है। इनमें से इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वहां पर एडजस्ट होता है। मैं यहाँ पर जगह छोड़ दूँ ना थोड़ी सी, जब भी कोई चीज़ लिखूँ तो ध्यान रखना, यहाँ पर मैं जगह छोड़ दूँ दो चीज़ों के बीच में, तो समझ जाना वहाँ मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा। और यहाँ पर जब मैं पास पास में लिख दूँ तो निश्चित तौर पर मैं वहाँ कुछ नहीं रखूंगा, मतलब लिखना नहीं है ज़्यादा, लिखना भी है तो इतना ही लिखूंगा। ये जो सुख मंदिर है, ये ग्रीष्मकालीन निवास होता था राजाओं का। क्या था ये, ग्रीष्मकालीन निवास, ठीक है ना। एक चीज तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, सुख महल जो है या सुख मंदिर महल जो है वो कौन से होते थे, ग्रीष्मकालीन निवास होते थे। यहां पर एक जैसे 12 महल बने हुए हैं। कितने महल बने हुए हैं, एक जैसे 12 महल बने हुए हैं, ठीक है ना। निर्माण करवाया था अपने सवाई जयसिंह ने, ठीक है ना, सॉरी मिर्जा राजा जयसिंह ने। भाई निर्माण आपको कोई नहीं पूछता, आप ये ध्यान रखना, सुख मंदिर महल जो है वहां पर राजा जो थे, आमेर के शासक जो थे, कौन से समय में रहते थे, गर्मियों के समय रहते थे। तो ग्रीष्मकालीन निवास है, और एक जैसे कितने महल बने हुए हैं, यहाँ पर 12 महल बने हुए हैं। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो सुख मंदिर, सॉरी सौभाग्य मंदिर महल या सुहाग मंदिर जो है, इसका काम क्या होता था कि यहां एक तो रानियां जो थी वो हंसी मजाक करती थी। रानियों का हास परिहास का जो स्थान होता था या जो महल होते थे, वो महल कौन सा होता था, सुहाग या सौभाग्य मंदिर। और यहीं से रानियां दीवाने खास, दो महल और होंगे, दीवाने आम और दीवानी खास। तो यहां से रानियां किसका दर से देखा करती थी, दीवाने आम, सॉरी किसके दर से देखती थी, दीवाने आम। तो ध्यान रखना एक चीज तो ये, रानियों का हास परिहास, यानी रानियां जहां हंसी मजाक करती थी वो जगह कौन सी थी, सुहाग या सौभाग्य मंदिर। इसमें ये लाइन लिखो पहले, इसका तो लिख लिया होगा, सुख मंदिर महल में ग्रीष्मकालीन निवास था राजाओं का, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कितने महल होते थे, एक जैसे 12 महल होते थे। फिर लिखो सुहाग या सौभाग्य मंदिर महल, सुहाग या सौभाग्य मंदिर महल लिख लिया। और इसमें ये लिख लेना, रानियों का हास परिहास, या आप ये लिख लो हंसी मजाक, हंसी मजाक है ना, हास परिहास में ज्यादा उलझ जाओगे आप लोग।
हंसी मजाक के लिए बनवाया गया। ठीक है ना, यहाँ रानियां क्या करती थी, हंसी मजाक किया करती थी बस। यश मंदिर या जस मंदिर जो है, ठीक है ना, यहाँ से दीवानी खास की तरफ से देखा करती थी, रानियों के लिए ये बनाया गया था। कोई विशेष बात नहीं है, आपको बस इतना सा पता रखना है। यश मंदिर या जस मंदिर भी कहाँ पर है, आमेर में है। शीश महल इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट कौन सा है, शीश महल। अपने यहाँ पर होगा भी शीश महल, तो अभी मैंने देखा भी था। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला है अपने दीवानी आम, है ना। अभी ये बताऊंगा मैं, लिखाऊंगा दीवानी आम क्या था क्या नहीं था। ये तो वो आई गए, ये अपने गणेश पोल हैं, ठीक है। ये अपने वो मंदिर है ही, जगत शिरोमणि मंदिर, है ना, जगत शिरोमणि मंदिर ही है ना। ये केसर क्यारी आएगी अपनी, ये वाला कौन सा आ गया, इसको देखेंगे अभी। ये शीश महल है, दिख रहा है ये अपने क्या है, शीश महल, इसी को ढूंढ रहे थे हम। शीश महल जो है ये किसका बना हुआ है, कांच का नहीं बना हुआ, इसी का है जैसे बनता है, बस इसमें कांच की नक्काशी की गई है। किसकी नक्काशी की गई है, कांच की, खूब सारे कांच लगे हुए इसमें, ठीक है ना। और आप अगर मोबाइल की लाइट ऑन करोगे, है ना, तो सब जगह कांच क्या होने लग जाएंगे, चमकने लग जाएंगे, बड़ा जोरदार सा दृश्य हो जाता है। मतलब आप इसके बीच में जाकर यहाँ खड़े होकर मोबाइल की लाइट अगर ऑन करोगे, फ्लैश लाइट ऑन करोगे, तो उसके बाद में क्या होगा, मतलब सभी के सभी जो शीशे हैं वो क्या हो जाएंगे, चमकने लग जाएंगे। किताबों में पढ़ोगे तो किताबों में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, जब यहाँ से मोमबत्ती जलाई जाती है तो सारे शीशों में क्या हो जाता है, मतलब वो चमकने लग जाते हैं। आजकल मोमबत्ती की ज़रूरत नहीं है, आजकल क्या जलाई जाती है, मोबाइल की लाइट जलाते हैं, ठीक है ना। तो आधुनिक भाषा के हिसाब से अगर हम बात, उनके पास में मोबाइल था नहीं बेचारों के पास में, वो क्या जलाया करते थे, मोमबत्ती जलाया करते थे, ठीक है। बाकी इसमें देखो चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, कांच लगे हुए हैं, कांच से नक्काशी की गई है ना। बड़ा जोरदार महल है ये वैसे, ठीक। तो शीश महल भी अपना इंपॉर्टेंट है, लिख लिया क्या शीश महल, शीश महल लिख लिया। इसमें ये लिख लेना, शीशे से या कांच से नक्काशी का कार्य किया गया है। शीशा या कांच एक ही बात है ना, नक्काशी का कार्य किया गया है। कौन से महल में, शीश महल में, है ना। लिख लिया, ठीक है। तो वो महल कहाँ गए रे यार, मैंने जो लिखे थे, ये रहे, शीश महल लिख लिया। फिर लिखो दीवानी आम, दीवानी आम, दीवान ए आम। दो महल हुआ करते थे, एक होता था अपना दीवानी आम और एक कौन सा होता था, पता इतना सा रखना है कि राजा सामान्य लोगों से जिस महल में मिला करता था वो कौन सा होता था, दीवानी आम। जहां सामान्य लोगों से मिलता था, आम लोगों से मिलता था, वो महल कौन सा हो गया। और जहां खास लोगों से मिलता था वो कौन सा हो गया, दीवानी खास। खास लोगों का मतलब ये नहीं है कि अपने मामा से, बुआ से, इनसे मिलता था। अपने जो मेन मंत्री होते थे, कैबिनेट टाइप के जो मंत्री होते थे, या कोई गुप्तचर होते थे, या बहुत बड़े लेवल का कोई बाहर से कोई राजदूत आया है, उनसे जहां मुलाकात होती थी वो जगह कौन सी होती थी, दीवाने खास। आज भी देखो इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है ना, तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो अपने
सदस्यों के साथ में जहाँ चर्चा करते हैं वो जगह कौन सी होती है? विधानसभा या संसद। उसके अलावा कैबिनेट मंत्री होते हैं, बहुत खास खास मंत्री भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वहाँ पर भी वो चर्चा करते हैं 2-4 लोगों के साथ में, और एक आम लोगों से मिलते हैं। भाई राजा भी पहले क्या होता था, आम लोगों से मिला करता था, दरबार लगा करता था, ठीक है ना। आज भी ऐसा होता है लेकिन कम होता है कि अपने मंत्री जो होते हैं, एमएलए एमपी जो होते हैं, वो अपने आवास पर या किसी दूसरी जगह पर जनता के लिए द्वार लगाते हैं। वहाँ पर जनता या सामान्य लोग जो है वो मिलकर अपनी समस्या किसको बता सकते हैं? जो सांसद या विधायक होते हैं या मंत्री जो होते हैं उनको बता सकते हैं। आज भी ऐसा होता है। तो उस समय पर भी ऐसा होता था, राजा अपने दिन का कुछ समय आम जनता के लिए निकाला करता था। तो जहां आम जनता से राजा मिलता था, उनकी समस्याएं सुनता था, वो जगह कौन सी होती थी? दीवाने आम। बस इसको इतना सा पता रखना, सामान्य लोगों से जहां मिलता था वो जगह कौन सी? दीवाने आम। और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जहां मिला करता था वो जगह कौन सी होती थी? दीवाने खास। शीश में लिख लिया? दिलखुश महल लिख लिया? दिलखुश महल। अच्छा, मैंने प्रश्न पूछा भी था कि दिलखुश महल मैंने और कहाँ लिखवाया था? रणथंभौर में लिखवाया था, है ना। तो दिलखुश महल, चांदा मीणी का महल लिख लिया? बालाबाई की साड़। ये बालाबाई जो थी वो पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी थी, वैसे सॉरी, पृथ्वीराज कछवा की रानी थी। बालाबाई की साड़ लिख लिया? लिख लिया क्या? तो इनमें मैं फिर बता देता हूं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, शीश महल भी है, और ये दीवाने आम दीवानी खास से समझ जाना, ये मुगल काल में होते थे। ये जो देन है ये किसकी देन है? मुगल काल की, या मुस्लिम जो शासक थे उनकी देन है ये। दीवाने आम दीवानी खास जहाँ पर होते थे वो मुस्लिम शासकों के होते थे। तो जिस किले पर सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम प्रभाव देखने को मिलता है, वो किला भी कौन सा है? अपने आमेर है। क्योंकि आमेर के शासकों ने ही सबसे पहले किसकी अधीनता स्वीकार की थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो इस्लामिक शैली का जो प्रभाव दिखाई देता है वो किस पर दिखाई देता है? आमेर पे दिखाई देता है ना। तो लिखे आप नेक्स्ट, फिर ये तो लास्ट में लिखवा दूंगा मैं आपको कि इसमें हिंदू और इस्लामिक शैली का प्रभाव आपको दिखाई देगा। गणेश पोल लिखो, गणेश पोल। गणेश पोल आया था अभी अपने, ये रहा। ये आंतरिक दरवाजा है, वैसे दुर्ग का क्या है? ये आमेर का आंतरिक दरवाजा है। बड़ा जोरदार दरवाजा है ये, ठीक। फोटो में तो इतना जोरदार नहीं लगता, लेकिन आप वास्तविकता में इसको देखोगे तो वो जोरदार है। अपने एक व्यक्ति आए थे साहब, फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन याद है ना? ये बीच बीच में आता है, किसी न किसी चीज को कुछ ना कुछ बोल जाता है। समस्या अपने हो गई बस कि ये किसको क्या बोल गया, ठीक है ना। तो फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा जिसको कहा, वो किसको कहा है? गणेश पोल को कहा है। मतलब बीच बीच में बोल के चला गया बस। क्लियर है ना ये चीज? तो विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा जिसको कहा है फर्ग्यूसन ने, वो किसको कहा है? गणेश पोल को, ठीक है ना। तो गणेश पोल लिख के इसमें ये लिख देना कि फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कहा। फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कहा। हम और आप लोग पता नहीं सारे दिन में किस किस को क्या क्या बोल देते हैं, पर कोई लिखता ही नहीं है। लिखता है क्या कोई कि उसने उसको ये कहा? लिख दिया। तो ये अपना कौन सा दरवाजा हो गया भाई? ये गणेश पोल है भाई, ये वाला। जोरदार नहीं लग रहा क्या? लग रहा है कि नहीं लग रहा? एक बार हम लोग घूमने गए थे, अपने कुंभलगढ़ का किला देखने के लिए गए थे, और उसी समय हम लोग गए थे अपने माउंट आबू भी गए थे। शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया, लेकिन लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। देखो किसको किस चीज़ में क्या चीज़ अच्छी लगती है, किसको क्या पसंद है, नहीं है। जब हम लोग कुंभलगढ़ देख के आए तो उस व्यक्ति ने ये कहा था कि मतलब पहले तो हम चित्तौड़ गए थे एक दिन पहले, तो दूसरे दिन हम लोग कहाँ पर गए थे? कुंभलगढ़ गए थे, और फिर लास्ट में माउंट आबू होते हुए फिर बाद में आए थे। तो उसने ये कहा कि यार कल भी भाटे भाटे दिखाए, आज भी भाटे भाटे दिखाए। अब कल का क्या विचार कि तेरे को कल पसंद आएगा। फिर उसके बाद में जब माउंट आबू गए तो माउंट आबू गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर पर सबसे ऊपरी जो चोटी है वहाँ एक घंटी लगी हुई है, ठीक है ना। वहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है,
तो उस घंटी को बजाकर जब हम लोग आए नीचे, तो नीचे आते ही फिर उसने कहा एक घंटी को बजाने के चक्कर में इतने ऊपर चढ़ा दिया। अपनी अपनी सोच होती है, और जो कला के पारखी होते हैं उन्हीं को पता है कि वास्तव में इसमें क्या रहा होगा। इसमें ऐसा है कि वास्तव में तो वही जानता है। देखो, तो फर्ग्यूसन भी समझता था, कला के बारे में जानता था। अच्छा, उस आदमी को ले जाए, आज भी ले जाए, तो वो बोलते बैठे बैठे दिखा के लेके आ गए हमें। तो अपने अपने हिसाब से है, देखो, ठीक। तो लिख लिया ये गणेश पोल, और फर्ग्यूसन ने इसको क्या कहा है? सबसे सुंदर दरवाजा कहा है। ये मंदिर लिखो भाई, जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। और जगत शिरोमणि मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह की रानी, मानसिंह फर्स्ट की रानी, मानसिंह फर्स्ट की रानी कंकावती ने। किसकी याद में? इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? जगत सिंह की स्मृति में, है ना। कंकावती ने इसका जो निर्माण करवाया था अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। जब मानसिंह पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि ये जगत सिंह था कौन, है ना, जगत सिंह की स्मृति में। अब इस मूर्ति, यहां पर जो मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना, काले पत्थर की कृष्ण मूर्ति, वो मूर्ति कहां से ले जाई गई थी? चित्तौड़ से ले जाई गई थी। जिसकी पूजा खुद कौन करती थी? मीराबाई करती थी। शायद चित्तौड़ के समय बताया होगा आप लोगों को, है ना। तो इस मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है? श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, काले पत्थर से बनी हुई है। और ये जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी? चित्तौड़ से। लिखोगे? लिख दो, चलो। इस मंदिर में लगी काले पत्थर की कृष्ण मूर्ति, इस मंदिर में लगी काले पत्थर की कृष्ण मूर्ति चित्तौड़ से लाई गई थी, ठीक है ना। कहां से लाई गई? चित्तौड़ से। लिख लिया। एक मंदिर और है अपने, शिला माता मंदिर, है ना। शिला माता मंदिर नहीं है, लेकिन शिला माता के दर्शन करवा देता हूं आपको। ये जो है अपने, वो कौन सी है? शिला माता। ये शिला माता मंदिर जो है वो भी आमेर में है। और ये किसने बनवाया था? ये भी मानसिंह फर्स्ट ने ही बनवाया था। ये वाली जो मूर्ति है ये कहां से लेके आया था? ये जैसोर। और ये कहां पर था? बंगाल। तो जैसोर से लेके आया था। और यहां का एक शासक था जिसका नाम था केदार राय। किसको पराजित करके? केदार राय को पराजित करके एक मूर्ति उठा के लाया था मानसिंह। और वो मूर्ति किसकी थी? शिला माता की मूर्ति थी। कहते हैं यहाँ पहले नर बलि लगा करती थी, बाद में नर बलि नहीं लगकर जो बकरे के कान के प्रतीकात्मक जो बलि लगाते हैं वो लगाई जाती है यहाँ। तो ये कहते हैं कि वो बलि, ये मुंह तिरछा दिखाई दे रहा है क्या आपको? दिख रहा है ना। तो माता जी ने क्या कर लिया? मुंह फेर लिया साहब कि नर बलि लगानी तो लगाओ, नहीं फालतू की फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है। और माता जी ने खाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो आप देखिए इसमें आपको ये माता जी का जो मुंह है वो तिरछा दिखाई देगा। दिख रहा है ना? अरे थोड़ा सा दिख रहा है ना। कई बार मान लो तुम लोग आज भी करते होंगे, कोई ऐसी सब्जी लेके आए हो या ऐसी कोई चीज़ बनाई हो जो तुम्हें पसंद नहीं हो और तुम्हें जब खाने के लिए दी होगी तो मुंह फेर लिया होगा तुमने भी। और अगर आपकी, मैंने कहा था ना, आपकी मम्मी अगर चपातियाँ बांटने में एक्सपर्ट है तो आपका मुंह भी सीधा कर दिया होगा, है ना। बाकी ऐसा यहाँ नहीं था। तो ये माता मूर्ति जो है, शिला माता की मूर्ति कहाँ से लेके आए थे? लिखे आप इसको, शिला माता मंदिर, शिला माता मंदिर। और इसमें लिखिए निर्माण किसने करवाया? मानसिंह फर्स्ट, निर्माता मानसिंह फर्स्ट।
ये वही मान सिंह है जिसने अकबर के समय सेवाएं दी थी, ठीक है ना, जो भगवंत दास का पुत्र था, जो महाराणा प्रताप के पास में कौन से दूत मंडल के रूप में गया था, दूसरे दूत मंडल के रूप में गया था, और जो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का मुख्य सेनापति था, ये वही मान सिंह है ना। इसमें लिखो यह मूर्ति मान सिंह, यह मूर्ति मान सिंह जेसोर, और जेसोर कहां पर था, बंगाल। यह मूर्ति मान सिंह जेसोर, ब्रैकेट में लिख लेना बंगाल के शासक या के राजा, जेसोर के राजा केदार राय को पराजित करके लाया था, केदार राय को पराजित करके लाया था। जब हम लोग देवी देवता पढ़ेंगे तो उस समय और बात कर लेंगे हम, ठीक है। लिख लिया। तो ये अपने शिला माता मंदिर हो गया, ये अपना दीवाने खास है जो भी आया था, ठीक। खास खास लोगों से यहां मिलता था, जो आमेर के शासक होते थे वो अब खत्म हो गए, ठीक है ना। अब लिखो इसमें केसर क्यारी, केसर क्यारी थोड़ी लिख दी, केसर क्यारी कहां गई भाई, ये रही केसर क्यारी, ठीक। केसर तो जानते हो ना, शायद सबसे महंगी वनस्पति अगर कोई मानी जाती है तो वो कौन सी मानी जाती है, केसर। इसकी 1 ग्राम जो है 120-30 रुपए के आसपास आती है। आप शायद और ज़्यादा अच्छी वाली लाते होंगे, 170 वाली। बाकी अभी 2-4 रोज पहले ली थी, 1 ग्राम की वो डिब्बी उसने दी थी, वो 120 की दी थी शायद। तो बहुत सबसे, अब 1 ग्राम 120 रुपये, 100 रुपये मान लीजिए आप। तो 1 किलो कितनी की हो गई, 1 ग्राम जो है वो 100 रुपये की है, तो कितने की हो जाएगी 1 किलो। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, हाँ जी, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। और एक ग्राम कितने का आ रहा है, तो 1 लाख रुपए हो जाएंगे क्या। केसर कितने रुपए किलो हो गई, 1 लाख रुपए किलो हो गई, ठीक। तो एक केसर क्यारी जो लगाई गई है वो कहां पर भी लगाई गई है, आमेर में। अब ये मत सोच लेना अब तो रात को जाऊंगा और ये केसर लूट के लाऊंगा, समझ गए ना। तो ये केसर क्यारी, और इसके पास में जो झील बनी हुई है वो कौन सी झील है, मावठा झील। ये मावठा झील लिखो आप, मावठा झील। मावठा झील, यहां पर एक और है पन्ना मीना की बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी। चांदा मीणी का तो मैंने महल लिखाया था, ध्यान रखना, कहीं चांदा मीणी की तो बावड़ी कर दो और पन्ना मीणा का महल करके आ जाओ। पन्ना मीणा की बावड़ी भी कहां पर है, इसी जगह पर है। एक मंदिर और लिखो, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, अंबिकेश्वर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। लिख लिया। तो ये कुछ चीजें किसके बारे में है, आमेर के बारे में है, ठीक है ना। ये सारी की सारी जो चीजें अभी आपने लिखी है, पढ़ी है, वो सब की सब किसकी है, आमेर की है। कल आपको बता दिया था कि यहाँ पर नाइट टूरिज्म की शुरुआत हुई है ना। तो नाइट जो टूरिज्म होगा उसमें लाइट एंड साउंड शो होता है भाई। अगर रात्रि भ्रमण अगर शुरू होगा तो स्पेशली किसकी शुरुआत होती है, लाइटें जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे, ऐसे थोड़ी ये रात्रि के समय में ढूंढते रहो यहाँ अंधेरे में, ऐसा थोड़ी होगा। लाइट और साउंड शो की शुरुआत कहाँ पर की गई है, 2015 से अपने इसमें आमेर में की गई है, ठीक।
बाकी और कोई खास चीज़ इसके बारे में है नहीं, इतनी सी चीज़ें याद कर लेना आमेर की। कुछ और चीज़ें बची है इसमें? हाँ जी, दूसरा नाम मोमिनाबाद नहीं लिखवाया तो लिख दो मोमिनाबाद। 1707 ईस्वी में लिखो आप, 1707 ईस्वी में, हालांकि वहां पर मैंने लिखवाया होगा, यहां और लिख लो चलो। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट ने आमेर का नाम मोमिनाबाद किया या मोमिनाबाद रखा। आमेर का नाम क्या रखा था उसने? मोमिनाबाद। उसने आमेर को खालसा घोषित कर दिया था और नाम बदल कर क्या रख दिया था इसका? मोमिनाबाद रख दिया था। लिख लिया? और नाम भी आपको मैंने बताए होंगे, अम्बरीशगढ़ भी इसको कहा गया है, खोगढ़ भी इसको कहा गया है, ठीक है ना, कोकिलगढ़ भी इसको कहा गया है, क्योंकि किसने निर्माण करवाया था इसका? कोकिल देव ने शुरू करवाया था। और आधुनिक निर्माता किसको मानते हैं इसको? मानसिंह फर्स्ट को। और इसके निर्माण कार्य कब तक चलते रहे? मिर्जा राजा जयसिंह तक चलते रहे, यानी जिसे आप जयसिंह फर्स्ट बोलते हो। एक तो आता है मिर्जा राजा जयसिंह, जिसे जयसिंह फर्स्ट बोलते हैं। एक आता है अपने सवाई जयसिंह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जयसिंह सेकंड बोलते हैं, ठीक है। हाथियों की सवारी वारी लिखवा दी थी, लिखवा दी थी ना। अब अगला किला लिखो, इसी के पास में जयगढ़। जयगढ़, ये जो जयगढ़ है इसका निर्माण किसने करवाना शुरू किया था? यानी तीन नाम इसमें मुख्य रूप से आएंगे। एक तो आएगा मानसिंह फर्स्ट, एक आएगा मिर्जा राजा जयसिंह। शिवाजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। शिवाजी के साथ में जिसने पुरंदर की संधि की थी वो कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। और एक आएंगे अपने सवाई जयसिंह। अब इनका क्या योगदान है मैं बता देता हूं कि इनके समय पर इसकी क्या किया गया? निर्माण आरंभ हो गया था, शुरू हो गया था। हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक निर्माण किसके समय हुआ? मिर्जा राजा जयसिंह के समय। और इसका निर्माण कंप्लीट कब हुआ? सवाई जयसिंह के समय। तो शुरुआत हो गई थी मानसिंह फर्स्ट के समय से। सर्वाधिक निर्माण किसके समय हुआ? मिर्जा राजा जयसिंह के समय। और इसका कार्य कंप्लीट कब हुआ? सवाई जयसिंह के समय। तो सर्वाधिक निर्माण हम इसके समय बता सकते हैं। और इसके समय पर क्या हुआ? पूर्ण निर्माण, ठीक है। अब इसका नाम जो जयगढ़ पड़ा है वो किसके नाम से पड़ा है? चलो एक तो मैं बता देता हूं कि किसके नाम से नहीं पड़ा। इसके नाम से नहीं पड़ा। अब दो नाम बच गए तुम्हारे पास में। अच्छा, ये तो तुम्हें भी लग रहा होगा कि मानसिंह के नाम से तो नहीं पड़ा होगा। अब इसका नाम जो जयगढ़ पड़ा है वो मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से पड़ा है या सवाई जयसिंह के नाम पर पड़ा है? किसके नाम पर? वेरी गुड, बिल्कुल गलत बताया। किसके नाम से पड़ा? मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इसको क्या बोला गया? जयगढ़ कहा गया, ठीक। तो लिखिए आप इसी के नाम, मतलब ये तीनों लिख लिए क्या ऐसे ही? मानसिंह के समय निर्माण क्या हुआ? आरंभ हुआ। सर्वाधिक निर्माण कार्य किसके समय हुए? मिर्जा राजा जयसिंह के समय। और इसका निर्माण किसके समय पूरा हुआ? सवाई जयसिंह के समय। और मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? इसके नाम पर ही जयगढ़ नाम पड़ा, ठीक है ना। लिख लिया?
ये जो जयगढ़ है, ये जिस जगह पर बना हुआ है वो जगह क्या है, कौन सी है? जो पहाड़ी है उसको क्या बोलते हैं? चिल का टोला। उसको क्या बोलते हैं? चिल का टोला या चिल का टीला। तो जो जगह है वो कौन सी है? चिल का टोला, या क्या भी लिख सकते हो आप, चिल का टीला, है ना। इस दुर्ग के कुछ इसको उपाधियां दी गई हैं। जयगढ़ को एक तो देखो रहस्यमयी दुर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? रहस्यमयी दुर्ग। क्यों कहा गया है? आमेर में एक चीज और लिखना, भूल भुलैया। आमेर में लिख देना भूल भुलैया। अभी लिख रहे थे ना हम लोग, बस इतना सा लिख देना भूल भुलैया। पता है अक्षय कुमार की मूवी थी ना, ये वो नहीं है। यहाँ मतलब वो जिसको बोलते हैं ना अपने भूल भुलैया, जिसमें रास्ता ही नहीं मिले, उसको क्या बोलते हैं? भूल भुलैया। तो वो कहाँ पर बनी हुई है? आमेर में। आमेर के दुर्ग में क्या बना हुआ है, मतलब क्या बनी हुई है? भूल भुलैया बनी हुई है। चलो खैर, बाकी जयगढ़ दुर्ग को क्या बोलते हैं? रहस्यमयी दुर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें सुरंगें हैं। क्या है इसमें? सुरंगें, इसलिए इसको क्या बोला गया है? रहस्यमय दुर्ग, है ना। कई बार जो राय बहादुर होते हैं ना अपने आसपास के, उनके पास में बैठा करो, वो ये कहेंगे इसमें खूब सारी सुरंगें हैं। एक ऐसा कुआं था जिसमें राजा क्या पटका करते थे? सोना चांदी उसमें गाड़ दिया करते थे। आज भी वो गड़ रहे हैं। इतने दावे के साथ बोलते हैं वो, जैसे वो रोज देख के आता है उस कुएं को। ठीक है। बाकी रहस्यमयी दुर्ग किसको कहा गया है? जयगढ़ को कहा गया है। ये ध्यान रखना, रहस्यमयी दुर्ग आते आपको भानगढ़ याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ क्या है, कहते हैं कि शाम को 5 बजे बाद में वहाँ कोई रुकता नहीं है, और जो रुक गया वो कभी वापस ही नहीं आया, ये उसके लिए कहते हैं। चलिए खैर, तो रहस्यमयी दुर्ग हो गया। इसके अलावा इसको आमेर के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? आमेर के शासकों की संकटकालीन राजधानी। आमेर के शासकों की संकटकालीन राजधानी। अच्छा, मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी क्या थी? चाउंड कौन बता रहा है? चाउंड नहीं है, कुंभलगढ़ है। ठीक है ना। अरे बताए तो थी मैंने, कुंभलगढ़। जो चित्तौड़ के शासक, मेवाड़ के जो शासक है या जो गुहिल वंश है, उनकी संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? कुंभलगढ़ थी। ठीक, जब जब उनके ऊपर संकट आया है तब तब उन्होंने किस में शरण ली है? कुंभलगढ़ में। या मेवाड़ के राजाओं की जो आश्रय स्थली है वो भी क्या है? कुंभलगढ़ है। जोधपुर के शासकों की संकटकालीन राजधानी सिवाना। लेकिन मानसिंह राठौड़, जिसे सन्यासी राजा कहा गया है, उसने कहां पर ली थी शरण? जालोर में ली थी। वैसे ही आमेर के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? जयगढ़ है। समझ गए? लिखे आप नेक्स्ट। आमेर के किले से जयगढ़ तक सुरंग बनी हुई है। आमेर के किले से जयगढ़ तक सुरंग बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सुरंग, है ना। और ये जो जयगढ़ है, इस पे वैसे कोई आक्रमण भी नहीं हुआ, है ना। जयगढ़ पे क्या नहीं हुआ? आक्रमण हुआ ही नहीं वैसे। अच्छा, ये जो सबसे ज्यादा जिस समय चर्चा में रहा वो समय था इमरजेंसी का टाइम। 1975 से 77 के बीच 25 जून 1975 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी भारत में, आपातकाल लगाया था। तो उस आपातकाल के समय ये जो किला था वो बड़ा चर्चित रहा था। वैसे आपने भी सुना होगा, ये कहा जाता है, सुनते हैं हम लोग, तो हम तो देखो, ठीक है ना, दादाजी ये बताते हैं, पूछ लेना कभी, कि यहाँ से खूब सारे ट्रक भर भर के किसके ले जाए गए थे? सोने के ले जाए गए थे।
और ये कहते हैं कि जो हाईवे था जयपुर से दिल्ली के लिए, जो हाईवे था उसको आम लोगों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया था। ठीक, जो ज़्यादा फेंकने वाले मिलेंगे वो कहेंगे कि ट्रक से ट्रक अट गया था, और जो ठीक ठाक बात करने वाले होंगे वो कहेंगे कि 10, 20, 50 ट्रक गए थे यहाँ से और यहाँ पर खुदाई की गई थी। तो स्पेशली ये चर्चा का विषय जब रहा था तो कौन से समय रहा था, मतलब किसको लेकर रहता है ये, 1975 से 77 के बीच में। ये कहते हैं आपातकाल के दौरान यहाँ खुदाई की गई थी और खूब सारा, हो सकता है वो मैंने अभी कहा ना, वो कई कहते हैं सुरंगें हैं, कुएं हैं, उसमें सोने वोने डाला करते थे, खूब सारा धन दौलत आमेर के शासक जो थे इसमें डालते थे या छुपा कर रखते थे। तो ऐसा कोई वहाँ तक भी पहुँच गया होगा, इंदिरा गांधी तक भी पहुँच गया होगा। और यहाँ पर क्या की गई थी, उस समय खुदाई की गई थी। अच्छा, वास्तव में ये वास्तविकता भी है कि आमेर के शासकों का जो धन जहाँ होता था, जो कोष उनका जो होता था, वो कहाँ पर होता था, जयगढ़ में ही होता था। लिखे आप, यह किला, यह किला इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल और कौन से कब लगाया था, 1975 से 77 तक, लगभग 21 महीने तक क्या रहा था, आपातकाल रहा था। 25 जून 1975 में शुरू हुआ था और मार्च 1977 तक रहा था। लिख लिया क्या? क्या लिखवाया मैंने? अरे मैं लिखवा नहीं रहा, कब से कब रहा था, क्यों लिख रहे हो, बावड़े हो गए क्या तुम? क्या लिखवाया था, लाइन क्या लिखवाई मैंने? आपातकाल के समय जो कब से कब रहा, कौन सा आपातकाल, 1975 में लगा था, उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग। विशेष चर्चा में रहा, विशेष चर्चा में रहा। ये दुर्ग जो था, जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उस समय किस में रहा, ये विशेष रूप से चर्चा में रहा था। अब ये तो आप याद रख ही लोगे कि ये कहा जाता है कि इस समय यहाँ पर क्या करवाई गई थी, खुदाई करवाई गई और खूब सारा सोना ट्रकों में भर भर कर कहाँ ले जाया गया था, दिल्ली ले जाया गया था। लिख लिया? अच्छा, ये किला जो है आमेर के शासकों का क्या होता था, जो खजाना जो होता था वो कहाँ होता था, जयगढ़ में होता था। तो लिखें, इस किले में आमेर के शासकों का खजाना होता था, इस किले में आमेर के शासकों का खजाना होता था। अब तुम मत चले जाना कभी, ठीक है, कि पहले तो आमेर चलेंगे, वहाँ से केसर तोड़ के लाएंगे थोड़ी बहुत, और उसके बाद में कहाँ चलेंगे, जयगढ़। लिख लिया? क्या होता था, खजाना। यहां पर देखो, आमेर के जो शासक होते थे उनका शास्त्रागार भी होता था। क्या भी होता था, ये शास्त्रागार। शास्त्रागार का मतलब जहां हथियार बनाए जाते हो, और यहां पर तोप बनाने का कारखाना भी लगाया गया था, ठीक है ना। कौन सा कारखाना लगाया गया था, तोप बनाने का कारखाना था यहां पर, और यहां से एक तोप बनाई गई थी, इस कारखाने में एक विशेष तोप बनाई गई थी, या एक बहुत प्रसिद्ध तोप थी जिसका नाम क्या था, जेबान तोप। इसी जेबान तोप को क्या भी बोलते हैं, रणबाग का तोप। यह कहा जाता है कि पहियों पर रखी हुई एशिया की सबसे बड़ी तोप किसको बोलते हैं, जेबान तोप को कहते हैं। कुछ किताबों में विश्व की सबसे बड़ी तोप कहते हैं। पहियों पर रखी हुई इस जमाने की जो सबसे बड़ी तोप है वो कौन सी है, जेबान तोप है। पहियों पर रखी हुई से मतलब समझ गए ना, इसके टायर थे बस, ये मान लो, और कोई विशेष बात नहीं है। ये एक बार चली थी, ठीक है ना, अपने मतलब अब तक कितने बार चली, एक बार। इसका ट्रायल लिया गया और एक बार इसको चलाया गया, और जब चलाया गया तो इसका गोला कहाँ जाकर गिरा, चाकसू, और चाकसू में जहाँ इसका गोला जाकर गिरा वहाँ गड्ढा बन गया, और गड्ढा बन गया तो वहाँ पानी भर गया। अब गोले से जो तालाब बना, उस तालाब को क्या बोल दिया, गोलेराव तालाब, ठीक है ना, गोलीराव तालाब।
तो एक ही बार ये तोप चलाई गई और इसका गोला कहाँ गिरा था भाई? चाकसू गिरा था। ठीक, तो इनको लिखो आप, शास्त्रागार, तोप बनाने का कारखाना। ये जेबान तोप जो बनाई गई थी वो किसके समय बनाई गई थी? सवाई जयसिंह के समय। सवाई जयसिंह के समय। इसका निर्माण किसके समय हो गया? सवाई जयसिंह। लिख लिया? क्लियर? अब इसकी कुछ जो इमारतें हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक इमारत है यहां पर विजयगढ़ी। क्या है यहां पर? विजयगढ़ी। इस दुर्ग के अंदर हम लोग एक आंतरिक दुर्ग बोल सकते हैं, है ना। जैसे हमने बात की थी कुंभलगढ़ के अंदर एक अंतर दुर्ग था कटारगढ़। हालांकि कटारगढ़ आकार में बहुत बड़ा है। आप तो मान लो कि इसमें एक महल मान लीजिए आप लोग, तो विजयगढ़ी। ये जो विजयगढ़ी होता था, यहां पर राजनीतिक कैदी रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? राजनीतिक कैदी। सवाई जयसिंह का एक भाई था जिसका नाम क्या था? सवाई जयसिंह के भाई का नाम क्या था? विजय सिंह। पहले विजय सिंह जयसिंह था, जयसिंह विजय सिंह था। बाद में औरंगजेब ने जयसिंह को विजय सिंह और विजय सिंह को क्या कर दिया था? जयसिंह कर दिया था। बताया था उस समय। तो जो विजय सिंह था वो जयसिंह हो गया था, जयसिंह था वो क्या हो गया था? विजय सिंह हो गया था। जो पहले जयसिंह था बाद में विजय सिंह हो गया था, उसको जो पहले विजय सिंह था बाद में जयसिंह हो गया था, उसने कैद करके कहाँ रखा था? जयगढ़ में रखा था। समझ गए ना? आप इतने नहीं मत समझना, आप इतना सा समझ जाना कि यहाँ पर किसको कैद करके रखा था? विजय सिंह को। और किसने कैद करके रखा था? सवाई जयसिंह ने। तो लिखे आप, सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद करके, इसी किले में रखा था। कैद करके इसी किले में रखा था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम क्या पड़ गया? विजयगढ़ी। ठीक है ना? तो ये तो याद रखना, विजय सिंह के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया था? विजयगढ़ी पड़ गया था। और यहाँ पर किसको रखा जाता था? जो आमेर के राजनीतिक कैदी होते थे उनको बंदी बनाकर कहाँ रखते थे? वैसे इसी जगह पर रखते थे। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास में लिखाते हैं आपको। थैंक यू।